नेक्स्ट हेडिंग है अब हमारी प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। ठीक है, अमाइंस की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं और अमाइंस की प्रिपरेशन में कौन कौन से तरीके हैं उनको समझो थोड़ा। तो हेडिंग इज दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। देखो भाई, अमाइंस की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, तो वन बाय वन कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनसे अमाइंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं उनको समझिए। सबसे पहला मेथड हमारे पास दैट इज नोन एज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप का हम यहाँ पे रिडक्शन करेंगे, NO2 ग्रुप। आमतौर पे रिडक्शन करने के लिए हम डायरेक्टली अपने रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझिए कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 और NO2। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये नाइट्रो है और किसका है, इथेन का। तो नाइट्रो इथेन आप इसका नाम रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, या फिर इथेन नाइट्रो ऐसे ग्रुप नाम दे दो। तो अगर आप इसका रिडक्शन कराना चाहते हो तो रिडक्शन करने की दो पॉसिबिलिटी होगी। सबसे पहली पॉसिबिलिटी, या तो आप इसमें हाइड्रोजन गैस को जोड़ दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ या तो पैलेडियम, प्लेटिनियम या फिर निकल। तो डायरेक्टली जो आपका कंपाउंड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 और NH2, यानी कि इथेन अमाइन बन जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास में ये नहीं है तो आपके पास दूसरे भी कंपाउंड है जिसकी वजह से आप इसका रिडक्शन करा सकते हो। आप इसके अंदर टिन, ठीक है, HCl के साथ डाल सकते हो, या फिर आयरन HCl के साथ आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एसिडिक मीडियम के अंदर अब इनको अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली जो आपका सब्सटेंस है हीट करने पर क्या मिलेगा, अगेन CH3 CH2 और NH2। ठीक है, कंपाउंड का नाम आपको ध्यान रखना है, इथेन अमाइन इस तरह से बना सकते हैं। और सिंपल ट्रिक क्या है, अगर ये कंपाउंड एल्काइल ग्रुप का हो या फिर एराइल ग्रुप का हो तो दोनों में ये काम होगा। स्पेशली मान लीजिए अगर मेरे पास कोई बेंजीन वाला नाइट्रो ग्रुप होता, यानी कि बेंजीन के साथ में यहाँ पे मेरे पास NO2 ग्रुप जुड़ा है, तो अगर मैं इसको, ठीक है, फिर से हाइड्रोजन की प्रेजेंस में पैलेडियम प्लेटिनम निकल कोई भी अप्लाई करता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा हीट करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास में कंपाउंड बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एनिलीन कंपाउंड यहाँ से बन जाएगा। दूसरी तरफ है, अगेन आपने सेम रिएजेंट्स अप्लाई किए, जैसे टिन के साथ में HCl यहाँ पे अप्लाई किया, तो अगेन आपका जो कंपाउंड है फिर से, ठीक है, NH2 बन जाएगा। तो तरीके आपके पास में बेंजीन वाले कंपाउंड के हो या नॉर्मली अल्काइल वाले चेन के कंपाउंड के हो, सब में एक जैसे काम होंगे। ठीक है, तो ये पहला मेथड है जिससे आप जो है अमाइंस वाले कंपाउंड्स को बना सकते हैं। दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। दूसरे मेथड का नाम है दैट इज फ्रॉम एमोनोलाइसिस। ठीक है, यहाँ पे हम एमोनोलाइसिस की बात करेंगे। अमोनोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें अमोनिया की प्रेजेंस में, ठीक है, हम किसी अल्काइल हैलाइड का ब्रेक डाउन करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई अमोनिया गैस है यानी कि NH3 है, तो भूलना नहीं है कि अपने पास यहाँ पे लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन के पास। इसको आपने क्या किया, किसी अल्काइल हैलाइड यानी कि CH3Cl, इसका नाम रहेगा मिथाइल क्लोराइड, इससे पास कराया। ठीक है, ये हो गया अमोनिया, लेकिन इसकी जगह आप कोई और भी यूज कर सकते हो, RCl इस तरह से कोई कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे Br भी ले सकते हो, कोई भी कंपाउंड अगर आप लेंगे हैलाइड वाला ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या प्रोसेस है, देखो ध्यान से, क्लोरीन जब इसके साथ में जुड़ता है तो ये क्लोरीन इसको अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन की सरफेस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और कार्बन की सरफेस पे पॉजिटिव। ये पॉजिटिव बॉडी देखकर ये अमोनिया नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर रखे हुए हैं, ये वाले लोन पेयर, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इसको डोनेट करता है और इस बॉडी को अपनी तरफ खींचता है, और यहां से खींचने से एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्वार्टरनरी प्रोडक्ट। लेकिन ये क्वार्टरनरी प्रोडक्ट किसकी फॉर्म है, पहले क्वार्टरनरी को छोड़ दो, ऐसे समझो सोल्ट फॉर्मेशन हो गई आपकी एक तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, NH3 की जगह, यहाँ पे NH3 की जगह एक जो है आपके पास क्या आ गया, CH3। ठीक है, NH3 के साथ में क्या आ गया, एक CH3, और यहाँ पे जो क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है इस बॉडी पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव हो जाएगा इस पॉइंट पे, क्योंकि उसने दिया है, नाइट्रोजन ने दिया है तो पॉजिटिव बॉडी बनेगा। और यहाँ पे
जो क्लोरीन नेगेटिव था वो इसके साथ जुड़ जाता है पार्शियली इस तरह से। तो नाइट्रोजन इस पॉइंट पे क्वार्टरनरी फॉर्म यूज कर रहा है। क्वार्टरनरी मतलब 4 वैलेंसी यूज कर रहा है। 4 वैलेंसी का मतलब है कि अगर इसका स्ट्रक्चर आप बनाएं तो NH3 जो है एक तो CH3 से जुड़ा हुआ ही है, और यहाँ पे जब ये पूरी की पूरी बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गई तो यहाँ पे इस पॉजिटिव के साथ में ये क्लोरीन नेगेटिव ऐसे जुड़ा हुआ है अट्रैक्शन में। तो इस तरह से ये हमारा क्या बनेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अगर आप इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को किसी बेसिक मीडियम में डाल दो, बेसिक मीडियम यानी कि अगर आप यहाँ पे कोई बेस अप्लाई कर दो, जैसे कि NaOH आपने अप्लाई किया या KOH आपने अप्लाई किया, तो ये बेसिक मीडियम में क्या करता है, ये बेस यहां से क्या करेगा, HCl को अपनी तरफ एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी कि HCl को खींचेगा, और यहां से फॉर्मेशन क्या होगी, CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 और प्लस HCl यहां से रिमूव होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना ये क्या है, कंपाउंड को तैयार कर सकते हैं। इसमें और अच्छी खूबी क्या है कि अगर आप इसमें 1 डिग्री अमाइंस को बनाया और 1 डिग्री अमाइन से अगर आप फिर से कोई CH3Cl या एल्काइल हैलाइड को पास करोगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऐसे ही फिर वो 2 डिग्री में अप्लाई करोगे तो 2 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस बात को यहाँ पे समझें तो CH3NH2 को अपन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, CH3Cl से, तो डायरेक्टली ये कंपाउंड आप इस तरह से बना सकते हैं कि CH3 नाइट्रोजन के साथ है तो एक CH3 और आ गया और हाइड्रोजन अलग बचेगा और एक HCl बाहर, ठीक है, क्लोरीन के साथ, यानी कि ये CH3 इस नाइट्रोजन के साथ अटैक करेगा और एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ जाएगा और बाहर। क्लियर, इस तरह से फॉर्मेशन होगी। सिंपल, ये वाला कंपाउंड 1 डिग्री था तो ये 2 डिग्री बन जाएगा, एंड ऐसे ही इस तरह से अगर आपने फिर से इसी कंपाउंड को अप्लाई कराया तो यहां से नाइट्रोजन के साथ तीनों तरफ CH3 आ जाएगा, और इस फॉर्म में ये कंपाउंड को आप 3 डिग्री कंपाउंड कहेंगे। और रिएक्शन कराओगे तो क्वार्टरनरी फॉर्म फिर से बनेगी, क्योंकि इसके पास अभी भी लोन पेयर प्रेजेंट है। क्वार्टरनरी का अभी हमारे सिलेबस में ज्यादा यूज नहीं है तो इसलिए हम क्वार्टरनरी नहीं बना रहे। हाँ जी, 4 डिग्री कहलाया जाएगा, लेकिन वो 4 डिग्री काफी अनस्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, तो समझ आया दूसरा मेथड क्या है, क्लियर है बिल्कुल। आगे चलते हैं तीसरे मेथड से। तो तीसरा मेथड है हमारा कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे अमोनिया यानी अमाइंस की फॉर्मेशन कर रहे हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स कौन से कंपाउंड होते हैं वो समझिए, कि जब कभी भी सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये CN वाले कंपाउंड किसी भी कार्बन से जुड़ जाए, इस पॉइंट पे क्या होगा, कार्बन जुड़ेगा और ये होगा नाइट्राइल फॉर्म। तो नाइट्राइल फॉर्म से आप कैसे अमोनिया या फिर अमाइंस वाले कंपाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो नाइट्राइल के लिए जैसे एग्जांपल समझे सबसे पहले, तो जैसे हमने यहाँ पे मान लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CN, और यहाँ पे इसको हमें क्या करना है, हाइड्रोजन्स को जोड़ना है। तो फिर से आपको क्या काम करना है, हाइड्रोजन को इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम या फिर प्लैटिनम के साथ में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने हाइड्रोजन को अप्लाई किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और डायरेक्टली ये सब्सटेंस किस में कन्वर्ट होगा, CH3 CH2 और NH2 में। इतना ही नहीं, एनसीईआरटी के अंदर कोई और भी रिएजेंट यूज किए गए हैं, सोडियम अमलगम के साथ में कुछ यूज किया गया है, एथेनॉल के साथ में। तो अगर आप यहाँ पे ये कंपाउंड नहीं है तो आप NaHG नाम का कंपाउंड डाल सकते हैं, इसको हम नाम देते हैं दैट इज नोन एज सोडियम एमलगम। ठीक है, और या फिर आप एथेनॉल यानी कि C2H5OH को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगी फ्रॉम नाइट्राइल से अमाइंस की। अगर ऐसे कंपाउंड बेंजीन की फॉर्म में कभी आए, यानी कि इस तरह से कोई कंपाउंड है और यहाँ पे CH2CN ऐसे लगा हुआ है, तो फॉर्मेशन फिर से सेम अप्लाई करने के बाद रिएजेंट्स, यानी कि आप हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल अप्लाई करें, या फिर NaHG को अप्लाई करें, या फिर आप C2H5OH को अप्लाई करें, तो डायरेक्टली ये कंपाउंड के ऊपर CH2NH2 आपने बना देना है, यानी कि CH2 के साथ में NH2 ऐसे कंपाउंड बने। ठीक है, इसका नाम आप रखेंगे बेंजाइल नाइट्राइल। ठीक है, और इसका नाम क्या रखेंगे आप, बेंजाइल इथेन नाइट्राइल।
सॉरी मीथेन नाइट्राइल, ठीक है, एक CH2 के साथ में NH12। भाई यहाँ पे नाइट्राइल तो खत्म हो गया, सॉरी, यहाँ हो जाएगा बेंजाइल मिथेनमाइन, बेंजाइल मिथेनमाइन, ये नाम हो जाए। क्लियर? तो अभी तक हमने 3 मेथड यहाँ पे पढ़े हैं, फिर कुछ और भी मेथड्स हैं, उनको भी आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ तक लिखिए पहले। चलो भाई नेक्स्ट अब आगे बढ़ रहे हैं प्रिपरेशन के दूसरे मेथड्स पे, ठीक है। हमने 3 मेथड कर लिए हैं, चौथे मेथड पे आ रहे हैं, फ्रॉम एमाइड्स। सो फोर्थ मेथड है प्रिपरेशन के लिए फ्रॉम एमाइड। एमाइड्स ऐसे ग्रुप होते हैं, ठीक है, जिनके पास में CO ग्रुप और NH2 के साथ में होंगे। क्लियर? तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, इनके एमाइड्स की फॉर्मूला समझिए पहले, RC डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड NH2, ये ग्रुप होते हैं, एमाइड कहते हैं इनको, ठीक है। और इसी का जैसे एग्जांपल्स हम सीख रहे हैं कि कैसे करके वो एमाइंस में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन एमाइड। अगर हम इथेन एमाइड को इथेन एमाइन में बदलना चाहते हैं तो क्या करें, यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस रिड्यूसिंग एजेंट का नाम पहले भी आप पढ़ चुके हैं, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। और इसके साथ साथ थोड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट्स भी आप ऊपर से अप्लाई करें। पहले आप LiAlH4 को यूज करेंगे, फिर उसके बाद में H2O को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और यहाँ से डायरेक्टली ये इथेन एमाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथेन एमाइन में। और इथेन एमाइन का फॉर्मूला होगा CH3 CH2 और NH2। तो ये होगा आपका चौथा मेथड, कि जिससे आप एमाइड से एमाइंस की फॉर्मेशन करेंगे। जितने भी रिएक्शंस हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसका ध्यान रखना, सारी की सारी कन्वर्जेंस में यूज होनी है। और बाद में जाके जब कन्वर्जेंस के क्वेश्चन नहीं होते तो रीजन भी उसका यही है कि आपने रिएक्शंस को सही से समझा नहीं, ठीक है। पांचवा मेथड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन का नाम है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर हम थैलेमाइड का यूज करके 1 डिग्री अमाइंस को बना सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि इस रिएक्शन के मेथड से केवल 1 डिग्री अमाइंस ही बनाए जा सकते हैं, 2 डिग्री अमाइन 3 डिग्री अमाइन इनसे नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है बनाने का वो समझो। सबसे पहले इस काम को करने के लिए आपको एक थैलेमाइड कंपाउंड चाहिए, और थैलेमाइड कंपाउंड इस तरह से है कि यहाँ पे हमने बेंजीन के साथ में C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे रखा है एक ऐसे ही C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ, ठीक है। हमने यहाँ पे बेंजीन को थोड़ा लेटा हुआ बनाया जिससे कि रिएक्शन कम स्पेस में कवर हो जाए, ठीक है। तो इसका नाम है दैट इज नोन एज थैलेमाइड। सबसे पहले आप इस थैलेमाइड को क्या करें, पहले स्टेप में इसको एक अल्कोहलिक मीडियम से पास करेंगे। अल्कोहलिक मीडियम में आप क्या है, एथेनोलिक मीडियम ले और उसके ऊपर KOH को अप्लाई करें। तो याद होगा एथेनोलिक KOH मैंने कहाँ पे यूज किया हुआ है, अल्कोहलिक KOH की फॉर्म में, जहाँ पे एलिमिनेशन हम प्रोसेस को पढ़ते हैं, सर्जेफ का जहाँ पे हम रूल फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे KOH को जब आप अप्लाई करते हैं तो ये K क्या करता है, इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन किस तरह से कि हाइड्रोजन अपना नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन देता है और यहाँ से रिमूव होता है, और K इसकी जगह पोजीशन को ले लेगा। तो यहाँ से आपकी जो फॉर्मेशन है सबसे पहले कुछ इस तरह से बनेगी कि यहाँ पे बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O जैसे लगे हुए थे वैसे ही रहेंगे, और नाइट्रोजन के साथ अब यहाँ पे K होगा, K का नेचर पॉजिटिव होगा, नाइट्रोजन का नेचर नेगेटिव। इस कंपाउंड को जब आप यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ से इसको पास कराएंगे अगले स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, K पॉजिटिव को N नेगेटिव के साथ में एक अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे। अल्काइल हैलाइड में जैसे हमने CH3Cl यहाँ पे ले लिया, और ये क्लोरीन इस पोटेशियम के साथ में अटैच होके KCl अलग बनाएगा, जिसकी जगह पे फिर CH3 इसके पास आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रोसेस में कुछ इस तरह से कंपाउंड तैयार हुआ, यानी कि बेंजीन के साथ में C डबल बॉन्ड O कुछ ऐसे बनेगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में CH3 जुड़ जाएगा। इस कंपाउंड का नाम ध्यान रखिए, मिथाइल किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से, तो आप कहेंगे N मिथाइल और थैलेमाइड। तो नाम क्या रहेगा, N मिथाइल
थैलेमाइड, कुछ इस तरह से इसका नाम होगा। अब एन मिथाइल थैलेमाइड को आगे जाके नेक्स्ट प्रोसेस में लेके जाना है, तो अगले प्रोसेस में ले जाने के लिए इसको फिर से किसी बेसिक मीडियम में अप्लाई करेंगे। आमतौर पे यहाँ पे जो हम बेसिक सॉल्यूशन यूज करते हैं वो NaOH का यूज करेंगे, लेकिन NaOH का सॉल्यूशन भी डाइल्यूट होना चाहिए, कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ पे NaOH को अप्लाई किया, एक्वस फॉर्म में है यानी कि पानी में मिला हुआ है, तो ये NaOH क्या करेगा, इस वाले कंपाउंड को डिसोसिएशन कराने में हेल्प करेगा। यानी कि डिसोसिएशन भी कुछ डिफरेंट तरीके से क्या है कि ये वाला जो CO वाला ग्रुप है वो यहाँ से टूटेगा, और ये नाइट्रोजन के साथ में ये दो CO ग्रुप हैं, तो दो आपको NaOH लेने पड़ेंगे। यहाँ पे डिसोसिएशन कैसे है कि NaO एक तरफ होगा और H अलग, ये NaO वाला पार्ट CO के साथ में जोड़ना है, और जो N के साथ में दो हाइड्रोजन इसके जाएंगे। यानी कि फॉर्मेशन किस तरह से बनानी है आपको कि बेंजीन की सरफेस पर C डबल बॉन्ड O और ONA यहाँ पे आएगा, और ऐसे ही C डबल बॉन्ड O ONA यहाँ पे आएगा, और प्लस में ये जो CH3 है इसके साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ था, ये क्या बनेगा, यहाँ बना देते हैं CH3NH2। तो यहाँ से आपने 1 डिग्री एमाइंस की फॉर्मेशन इस तरह से करनी है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर ये खासकर ध्यान रखिए कि आपको हर एक स्टेप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना है, ठीक है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड कंसीडर किया जाता है, ठीक है, नेम रिएक्शन में, कि नेम रिएक्शन के आधार पे 1 डिग्री एमाइंस अगर कभी भी बनाना है तो आप इस मेथड को यूज करो। लेंदी है बट आसान है, समझिए। आगे बढ़ते हैं, पांचवे के बाद में जो छठा मेथड है वो भी एक साइंटिस्ट के नाम पे है, विच इज नोन एज हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो नंबर 6 मेथड है हमारा, दैट इज हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन रिएक्शन, समझिए इस रिएक्शन में होता क्या। हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें कार्बन की संख्या जितनी आपने शुरू में ली होगी एमाइड वाली, वो आगे जाके कार्बन एमाइड की जो संख्या है उसमें से CO ग्रुप रिमूव हो जाता है, और उसमें कहते हैं हम हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को समझाने के लिए ये जो नाम हम यूज कर रहे हैं हॉफमैन ब्रोमेमाइड, ये बहुत सिंपल नाम है, और ये साइंटिस्ट के नाम पे रिएक्शन दी गई है, ठीक है। तो होता क्या है, इसमें आप सबसे पहले एक एमाइड ग्रुप लेंगे। एमाइड ग्रुप के लिए हम यहाँ पे इथेन एमाइड एग्जांपल ले रहे हैं, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2, और इसका नाम क्या है, इथेन एमाइड। इथेन एमाइड को क्या किया आपने, ब्रोमीन गैस यानी कि ब्रोमीन लिक्विड से, सॉरी ब्रोमीन वाटर से पास कराया इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम यानी कि NaOH। तो जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ से क्या देखा जाता है कि ये दोनों के दोनों कंपाउंड हेल्प कराते हैं आपको इस CO ग्रुप को यहाँ से रिमूव कराने, और आपके पास मेन प्रोडक्ट बनता है CH3NH2, यानी कि यहाँ इथेन एमाइड लिया था और यहाँ पे बनेगा आपका मीथेन एमाइड। इसके अलावा जो बाकी के कंपाउंड्स है जैसे ब्रोमीन है, ठीक है, वो दूसरे कंपाउंड्स NaOH है, अलग अलग कंपाउंड्स में फॉर्मेशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से सोडियम जो है वो एक ब्रोमीन के साथ भी अटैच होगा, NaBr बनाएगा, और इसके अलावा एक सोडियम यहाँ से CO ग्रुप निकलने वाला, ये Na2CO3 के अंदर भी अलग फॉर्मेशन बनाएगा, और कुछ मॉलिक्यूल वाटर के भी मिलेंगे। मेन प्रोसेस इस रिएक्शन का फायदा क्या है, फायदा यह है कि डिग्रेड कर रहा है आपके मॉलिक्यूल्स को, यानी कि अगर आपको कभी कन्वर्जन में इस तरह से कंपाउंड को यूज करना पड़ा कि आपके पास 2 कार्बन वाला कोई एमाइड है और उसको 1 कार्बन वाले में बदलने की जरूरत पड़ेगी, तो आप इस तरह से उसको रिएक्शन में ले सकते हैं। बहुत बहुत आसान रिएक्शन है डिग्रेडेशन वाली रिएक्शन में। हमने 2 रिएक्शन अभी तक डिग्रेडेशन की पढ़ी है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन ये पढ़ रहे हैं दैट इज नोन एज हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर आपने देखा कि एमाइड से एमाइंस कैसे बनाएंगे, और जो रिएक्शंस पहले पढ़ी थी आपने उसके अंदर ये पढ़ा था कि किसी कार्बोक्सिलिक वाले ग्रुप से एल्केन्स कैसे बनाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पे हमारी 6 प्रॉपर्टी से हमने सीखा कि प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ठीक है। अब हमारा प्रिपरेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नेक्स्ट चलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी पे।